जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जो है उसको मॉनिटर करने के लिए पूरे पाकिस्तान में 6 सूबे जो हैं आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे GIS सिस्टम के तहत ड्रोन बाकायदा तौर पे तकसीम करने का ऐलान किया है और ड्रोन आज से तकसीम करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। 6 ड्रोन जो हैं आज एक एक सूबे को एक एक ड्रोन दिया गया है आज़ाद कश्मीर समेत, और ये ड्रोन हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी के तहत कहाँ दरख्त लगे, कितने दरख्त बचे, कहाँ कहाँ कितनी स्पेस है, क्या कोई बीमारी तो नहीं, उनका साइज़ क्या है, उनका बाकायदा उस एरिए में जो जंगली हयात है वो महफूज है या नहीं, और इसके साथ साथ वो दरख्त उस तरतीब में है और साथ ही उसकी मॉनिटरिंग, क्या उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, दरख्त काटे तो नहीं जा रहे। तमाम तरह के इनिशिएटिव को महफूज बनाने के लिए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अब मुतारिफ कराई जाएगी। अफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो GIS एक्सपर्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। अफराज, थैंक यू वेरी मच, पब्लिक न्यूज़ को टाइम दिया। ये क्या टेक्नोलॉजी है? जी, ये बेसिकली ड्रोन फॉरेस्ट रिमोट्स, ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली ग्राउंड में जाए बगैर इंफॉर्मेशन ग्राउंड की हम हाई रेजोल्यूशन की वेरी हाई क्वालिटी कलेक्ट कर सकें। तो बेसिकली ये ड्रोन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। जो 10 बिलियन ट्री सुनामी की जो प्लांटेशन हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसमें जो प्लांट्स हैं उनके हेड्स काउंट करने के लिए, जो हमें नॉर्मली सैटेलाइट इमेजरीज़ की में हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरीज़ जो होती हैं वो ज़रा लो रेजोल्यूशन, मीडियम रेजोल्यूशन की होती है। क्या ये WHO का प्रोजेक्ट है? ये WHO की तरफ से WFF की तरफ से सपोर्ट है? जी, ये बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है। इसके अंदर इनका एक इदारा है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी बेसिकली इसको फंड कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में नेशनल रेड ऑफिस है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि WWF नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये मामला। एक ड्रोन की कीमत क्या है? जी, ये बेसिकली $40,000 इसकी शुरू में हमने एस्टिमेट की थी एक यूनिट की कॉस्ट, लेकिन ये जब हमने मंगवाया है तो ये हमें तकरीबन 60 to 70 लाख का एक यूनिट पड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन्स और इसके विंग्स नहीं है, इसकी पूरी एक्सेसरीज़ हैं, तो पूरा सेट, ताकि हम बार बार इसको बाद में अगर जब यूज़ करते हुए कुछ मुश्किलात आएँ तो हमने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ भी इसकी मंगवाई हैं। तो ये हमें 60 to 70 लाख का एक यूनिट पड़ा है। 60 से 70 लाख रुपए का ये ड्रोन, लेकिन एक ड्रोन जो है वो कम से कम 8 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ पे लगे जंगल, वहाँ पे लगे दरख्त, वहाँ पे ज़मीन हमवार है, पानी, इसके साथ साथ तमाम ज़रूरियात जो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है उसको मॉनिटर करेगा। ये 8 किलोमीटर का एरिया, 500 हेक्टर एरिया जो है ये आने और जाने में ये वीडियो बनाएगा, और उड़ान बढ़ता है कम से कम 4 किलोमीटर तक और 4 किलोमीटर वापस आता है। दुनिया में किन ममालिक में ये बेसिकली ये तो मेड इन स्विट्ज़रलैंड है कि दूसरे ममालिक जो हैं उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और ये अमेरिका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मॉनिटरिंग के हवाले से अगर बात करें तो सैटेलाइट इमेजरीज़ हमें बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हम फॉरेस्ट्स को तो मैयर कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में जो प्लांटेशन हुई है वो न्यू प्लांट्स होते हैं, उनकी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अच्छा अफराज साहब, आप ज़रा मौजूद रहिएगा, मैं नाज़रीन को कुछ बताना चाहता हूँ कि आज ये ड्रोन्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर एक स्टीयरिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसकी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर REDD उसका इजलास हो रहा है ये सालाना, उसका ये 11वां इजलास है जिसको वज़ीर क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम चेयर कर रहे हैं, और सेक्रेटरी के साथ साथ दीगर वर्ल्ड बैंक के ये सारा व्यू दिखाइएगा जेरी। ये सामने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं स्टीयरिंग कमेटी के, और बाकायदा तौर पे इस इजलास के बाद एक तकरीब हो रही है जिसमें ड्रोन तकसीम किए जाएंगे, और मिनिस्टर साहब भी ड्रोन तकसीम करेंगे लोगों को, सेक्रेटरी और दीगर जो हुकाम हैं उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये ड्रोन देखिएगा, एक छोटा सा पंखा इसका है और बाकी कहीं भी नहीं, हल्का वज़न, बिल्कुल ये देखिए हल्का फुल्का सा ऐसे वज़न है इसका, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 70 लाख रुपए की है, चूँकि इसके कैमरे की वैल्यू है और ये वज़न उठा सकता है भरपूर तरीके से, और इसके विंग्स बने हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। जदीद टेक्नोलॉजी GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज़मीन से मुताल्लिक जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, वो इस ड्रोन से मिलेंगी। और इसके साथ ये मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ, ये देखिएगा इसके अंदर ड्रोन और ये उसका कैमरा,
इसी तरह ये ड्रोन ये कैमरा इसकी सारी क्वालिटीज़ बताई हुई है। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इसकी 1.5 सेंटीमीटर छोटे से छोटा पौधा जो है उसको भी ये दूर से कैमरे की रेजोल्यूशन देखी। 4 कैमरे इसके अंदर हैं। पैरेट सिक्वायो यानी कैमरा 1 ये एक कैमरा है, इसके अंदर फिक्स होगा जो मैं बता रहा था ड्रोन का। ये देखिएगा ड्रोन के अंदर ये यहाँ पे ये कैमरा फिक्स होगा और इस जगह वो कैमरा, और बेसिकली कैमरे की भी कीमत है। और ये कैमरा जो है ये रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में शिफ्ट करके इसको बाकायदा तौर पे रिव्यू किया जा सकता है। ये खैबर पख्तूनख्वा, ये है जी पंजाब, और इसी तरह ये है सिंध, ये बलूचिस्तान, तो ये आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। ये 6 ड्रोन इनिशियली 6 यूनिट्स हैं और इसके तमाम मुतल्लिक़ इक्विपमेंट, इसका छोटा सा लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, तमाम पूरी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है एक सिस्टम में जो कि रिकॉर्डिंग करेगी। और जो अपोजिशन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता था कि ये ड्रोन कहाँ पौधे लगे हुए हैं, अब कम से कम इसके ज़रिए जहाँ मर्जी जाके, चैलेंजेबल ये है कि जहाँ मर्जी जाके ड्रोन चला के दिखा जा सकता है। आम ड्रोन उस तरह शायद काम नहीं करता, ये स्पेसिफिक ड्रोन बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए। और नाज़रीन ये बताना चाह रहा था, अफराज सियाब इस्लामाबाद से हैं, ये बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। आखिरी बात बताऊंगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? जी, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकेंगे मुल्क के अंदर। लाइक हमारे बहुत मुबहम इस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है कि पौधे लग गए हैं, लेकिन कहाँ पे लगे हैं ये कन्वे इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग का मेकनिज़म नहीं था, फील्ड में जाके मॉनिटरिंग हुआ करती थी। तो अब हम ड्रोन्स के ज़रिए फुटेज लेके और वो भी हम मीडिया के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कन्वे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कि जी दुनिया के किन मुल्कों में ये निज़ाम राइज है? जी, मैंने जैसे कि बताया, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ ये अपनी मॉनिटरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसकी तो फ़ोटोग्रामेट्री हैं जो इमेजेस कैप्चर करती हैं। अब दूसरे ममालिक अब प्लांटिंग ड्रोन्स भी यूज़ करने लगे हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉरेस्ट्स की हेल्थ की मॉनिटरिंग के हवाले से और टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए, और ये कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि हमने जो मॉनिटर कर रहे हैं वो हम सबको दिखा भी सकें। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पैदा होता है, एक सूबे के लिए सिर्फ एक ड्रोन काफ़ी होगा? जी, स्टार्ट में ये इसको टेस्ट करने के लिए हम अपने अपने फॉरेस्ट्स में इसको जाके एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। वक्त के साथ साथ जब इसकी अहमियत का पता लगेगा और हम इसको यूज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद हम मज़ीद ड्रोन्स भी मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी, कभी तो यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है उसको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन होता है, कभी मीडिया के पर्पज़ के लिए ड्रोन इस्तेमाल होता है, कभी स्ट्राइक्स के लिए यानी हमलों के लिए दूसरे दुश्मन को टारगेट करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल होता है। लेकिन इस ड्रोन का मकसद देखिए, ग्रीन ड्रोन, जिसका मकसद सिर्फ पौधों को, अल्लाह की ज़मीन पे लगे पौधों को मॉनिटर करना, और उसके बाद लोगों की मदद होगी कि वो इसके ज़रिए वहाँ पहुँचे और वहाँ प्लांटेशन के हवाले से अगर कोई मसाइल हैं उनको भी दूर कर सके। और दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत का जो नारा है 10 बिलियन ट्री सुनामी, पूरी दुनिया को दिखाएगा ये ड्रोन कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज में। ऐसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसीज़ के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन यकीनन उसमें मज़ीद हेल्पफुल साबित होगा ताकि दुनिया को पाकिस्तान के हक़ाइक़ जानकर अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान किस तरह कमिटेड है अपने इस शोबे में और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बनाने में, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से और दीगर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। टीका खान सानी को इस वक्त इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा, और ये ड्रोन आपको अब तमाम सूबों में एक एक यकीनन नज़र आएगा और इसका हम अमली मुज़ाहरा भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह निगहबान।